समाचार पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। जदयू की बैठक चल रही है। नीतीश कुमार खुद पार्टी कार्यालय पहुंच बैठक कर रहे हैं नेताओं के साथ। आपको बता दें कि कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक होनी है। उससे पहले नीतीश कुमार आज पार्टी कार्यालय पहुंचकर नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के अंदर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया कि बोगो सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है बीजेपी के खिलाफ, या यूं कहे कि बोगो सिंह ने तो मोर्चा ही खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। बोगो सिंह का कहना था कि बीजेपी के कारण विधानसभा में जदयू की हार हुई है, जदयू को कम सीटें आई है। इस पर आज नीतीश कुमार ने भी चुप्पी तोड़ी है। साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ जो भी नेता बैठक में शामिल थे उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि जेडीयू की बैठक में अब जो आग सुलग रहा है, दरअसल जो नेता पहुंचे थे, जो आपने बताया कि बोगो सिंह, तो ऐसे कम से कम आधा दर्जन बोगो सिंह, यानी मतलब जेडीयू के जो हारे हुए प्रत्याशी जो है बैठक में पहुंचे हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी कि बीजेपी की वजह से ही हमारी हार हुई है। बोगो सिंह का बयान हमने सुनाया था। वैसे कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी जो जेडीयू के थे, जो चुनाव मैदान में हार गए, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बीजेपी की वजह से उनकी हार हुई है। बोगो सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि एलजेपी की तो औकात ही नहीं थी हराने की, हार बीजेपी की वजह से हुई है। तो ये बात जो है पार्टी की बैठक से निकल कर आ रही है, जेडीयू की बैठक के अंदर से, मतलब कि बीजेपी के प्रति भारी असंतोष स्नेहा जेडीयू के अंदर दिख रहा है, जेडीयू के प्रत्याशियों के अंदर दिख रहा है, जो चुनाव हार गए हैं, और वो साफ तौर पर बीजेपी को इसका जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। स्नेहा इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने फिर बड़ी बात कही है। नीतीश कुमार जो पिछली बैठक में भी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें भी वो कहते रहे हैं कि जो है उन्हें तो जबरदस्ती सीएम बना दिया गया, वो बनना नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं थी, वो तो बीजेपी के कहने पर सीएम बने हैं। तो फिर एक ये जो बात है, फिर एक बार नीतीश कुमार ने ये बात दोहराई है। तो स्नेहा समझा जा सकता है कि जेडीयू की जो बैठक है, बैठक के अंदर से बीजेपी के खिलाफ सुर निकल कर आ रहे हैं स्नेहा। बिल्कुल। और कल जो बैठक होगी, मतलब राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक है, मूल रूप से जो बैठक होगी कल, उस बैठक में बड़ा कुछ हो सकता है स्नेहा। बिल्कुल। तो बीजेपी के खिलाफ जदयू ने कमर कस ली है, या कह सकते हैं कि मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से हारे हुए विधायकों ने बयान दिया है कि बीजेपी ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। बोगो सिंह जैसे तमाम आज विधायक जो हारे हुए प्रत्याशी थे वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस तरह की बातें कही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ सुर उठ रहे हैं जदयू के अंदर, और नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि उन्हें तो सीएम बनना ही नहीं थी। बार बार वो इशारा दे रहे हैं कि उन्हें जबरन सीएम बनाया गया है। बिल्कुल स्नेहा, नीतीश की इन बातों का अर्थ निकाला जा सकता है कि किस तरह से नीतीश कुमार बार बार ये बातें क्यों कह रहे हैं आखिरकार, जब बीजेपी के साथ सरकार चल रही है और वो सीएम है, पर बार बार ये बातें वो कह रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी के प्रति जो उनका गुस्सा था, जो अरुणाचल कांड हुआ था, 6 विधायक चले गए थे बीजेपी में, उसके बाद तो गुस्सा दिख रहा था जेडीयू में साफ तौर पर। एक चीज अनुराग, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी मीडिया सवाल पूछती है नीतीश कुमार से, चाहे कैबिनेट एक्सटेंशन की हो, चाहे सीएम बनने की बात, तो वो हमेशा भाजपा के ही पाले में डाल देते हैं नीतीश कुमार। एक्सटेंशन क्यों नहीं हो रहा है, तो भाजपा की वजह से नहीं हो रहा है, इस तरह से वो बिल्कुल। तो स्नेहा आज तेजस्वी यादव ने तो कह ही दिया ना, कि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नीतीश बाबू ऐसे नहीं चलेगा, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको कैबिनेट एक्सटेंशन करना है, आपका अधिकार है, आप राज्यपाल के पास लिस्ट लेके जाएंगे, बीजेपी पर टालने से काम नहीं चलेगा, बिहार का विकास रुक रहा है। मतलब तो ये बातें सामने आ रही है बार बार। बिल्कुल, मतलब अपनी जवाबदेही से कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, और जो भी ठीकरा होता है वो बीजेपी पर फोड़ दिया जाता है नीतीश कुमार की। बिल्कुल स्नेहा, बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, पर नीतीश कुमार अकेले नहीं फोड़ रहे हैं। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं उन नेताओं के भी नाम जिन्होंने पार्टी की बैठक के अंदर ये बात उठाई है कि बीजेपी ही उनकी हार का जिम्मेवार है। चंद्रिका यादव, जो लालू यादव के समधी हैं, जो हार गए चुनाव में, मतलब कि ऐश्वर्या राय के पिता और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय ने भी यही बात कही है। हम आपको बता रहे हैं अंदर की बात। उसके अलावा चंद्रिका राय हुए, बोगो सिंह की बात हमने आपको सुनाई है। उसके अलावा जय कुमार सिंह जो मंत्री थे
पूर्व नीतीश की सरकार में, उन्होंने भी, और उसके अलावा ललन पासवान, अरुण मांझी जो फुलवारी से थे, चुनाव लड़ रहे थे, इन तमाम लोगों ने जो है एक ही तरह की बात कही है। यानी जो बोगो सिंह ने मीडिया के सामने जो बातें कही, लगभग वही बातें मीटिंग में भी ये बातें सामने आई कि बीजेपी के वजह से ही उनकी हार हुई है। चाहे जय कुमार सिंह हो या फिर ललन पासवान या फिर चंद्रिका राय, ये तमाम नेता एक सुर में कह रहे हैं कि हार की वजह बीजेपी ही है। यानी अब ये सोचने का मौका है कि बीजेपी के साथ आगे कैसे चलेगा स्नेहा। बिल्कुल, तो कैसे चलेगी सरकार, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से एनडीए में घमासान मचा है, बीजेपी और जदयू में लगातार तल्खियां तेज हो रही है, तो ऐसे में कैसे चलेगी बिहार की सरकार, तो ये बड़ा सवाल है। और तेजस्वी यादव यानी विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो बयानबाजियां चल रही है, जो तल्खियां चल रही है, वो कब तक कम होती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।